हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा, इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो बेटा, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, और उसका वन सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका सेकेंड सेशन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। देखिए, कहते हैं एक्स वाई एक्सिस पर एक इक्विलेटर ट्राइंगल 1 मीटर की साइड का दिया हुआ है। 1 kg, 2 kg, 3 kg मासेस इसके वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। तो बताना है इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ट्राई करिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए बेटा, आंसर मैच कराते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम एक्स फाइंड आउट करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी m1। अब मान लेते हैं m1 is this and m2 is this and m3 is this. So m1 1 into x1 0 plus m2 2 into x2 1 plus m3 is 3 into x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एंगल 60 डिग्री देखिए होगा। तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 1 cos 60। तो 1 cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 1 प्लस 2 प्लस 3। तो देखिए ये आ जाएगा, ये 2 प्लस 3/2 और अपॉन 6। तो फाइनली बनेगा 7/2 इंटू 6 मीन्स 7/12। ये आ गया एक्स सीएम। अब उसके बाद वाई सीएम वैसे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन y1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 की वैल्यू हो गई 1, y1 0 प्लस m2 हो गया 2 और y2 की वैल्यू भी 0 प्लस m3 हो गया 3 और इंटू y3 की वैल्यू हो जाएगी 1 sin 60 इज √3/2 और अपॉन 6। तो ये आ जाएगा 3√3/12। 3 से ये 4 टाइम चला जाएगा, तो ये फाइनली आ जाएगा √3/4। तो XCM हो गया 7/12 एंड YCM हो गया √3/4। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ सबको? ओके, चलिए मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 12। A disc of 6R is given and a part of 2R radius disc is removed from this. तो पूछा है 2R radius disc is removed from whole disc. Find the new position of CM of remaining disc from O. न्यू पोजीशन सेंटर ऑफ मास की फाइंड आउट करनी है। ट्राई करिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा बेटा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए, इसमें जो सीएम अब रिमेनिंग पोर्शन का होगा वो इधर कहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो सपोज दैट ये नई पोजीशन एक्स डैश सीएम हो जाती है। तो एक्स डैश सीएम पोजीशन अब हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करेंगे a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2 से। ठीक है, a1 यहाँ पर पूरी डिस्क का एरिया है, x1 उसका x कोऑर्डिनेट, a2 यहाँ पर रिमूव्ड एरिया है, x2 उस रिमूव्ड एरिया का x कोऑर्डिनेट और अपॉन a1 माइनस a2। तो a1 पूरी डिस्क का एरिया हो जाएगा पाई इंटू 6r का स्क्वायर, तो 36r स्क्वायर और इंटू x1 उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो ये दे रखा है ओरिजिन पर 0 0 पर, तो x कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा, माइनस a2 रिमूव्ड एरिया पाई इंटू 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर और इंटू x2 इसका x कोऑर्डिनेट। इसका x कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी 6r माइनस 2r, तो 4r बचेगी। तो ये हो जाएगा 4r। नाउ a1 माइनस a2, तो 36 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। सो ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म। नेक्स्ट वाला जो है वो 16 पाई आर क्यूब
16 पाई आर क्यूब ऊपर बचेगा और नीचे आ जाएगा 36 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर चले गए तो 32 पाई आर स्क्वायर। 16 से 32 टू टाइम्स चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एक आर बचेगा ऊपर, तो ये आ जाएगा फाइनली आर बाई 2। ठीक है, तो अब इसकी जो पोजीशन होगी वो इधर की तरफ आर बाई 2 होगी, अब नए सीएम की पोजीशन। तो सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, आर बाई 2 लेफ्ट। क्लियर हुआ सबको? ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें दे रखा है एक मास 50 केजी का, एक पर्सन है 50 केजी का, और एक ये प्लैंक है जो कि एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। प्लैंक का मास 100 केजी है, प्लैंक की लंबाई दे रखी है 10 मीटर। तो कहते हैं कि अगर ये पर्सन ए से बी मूव करता है प्लैंक के ऊपर, तो प्लैंक अपोजिट डायरेक्शन में कितना शिफ्ट करेगा, ये फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राई करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा बेटा। तो चलिए इसके सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। देखिए पहले यहाँ पर एक रेफरेंस ले लेते हैं, और ये पर्सन जब उधर की तरफ शिफ्ट होगा तो प्लैंक अपोजिट डायरेक्शन में बैक साइड में शिफ्ट होता है। तो सपोज दैट प्लैंक की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाती है और ये पर्सन यहाँ पहुंच जाता है बी वाले एंड पर, ये ए वाला एंड है, और ए वाला एंड जो है वो इधर की तरफ सपोज दैट एक्स शिफ्ट होता है, तो ये वाली डिस्टेंस 10 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगी। अब हम रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 x1 इक्वल टू m2 x2। तो यहाँ पर m1 इज द मास ऑफ मैन, ठीक है, ये मैन का मास m1 मान लेते हैं, और प्लैंक का जो मास है वो m2 कंसीडर कर लेते हैं। तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 50 और इसकी शिफ्टिंग राइट साइड में हो रही है 10 माइनस एक्स, तो x1 की वैल्यू हो गई 10 माइनस एक्स इक्वल टू m2। m2 दे रखा है 100 केजी और इसकी शिफ्टिंग होती है लेफ्ट में x। ठीक है, 50 से देखिए ये 100 टू टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, या फिर 3x इक्वल टू 10। सो x इक्वल टू 10/3, तो 3.33 मीटर के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Two masses are given 2 kg and 2 kg. First mass is at rest and second is moving with acceleration 2 meter per second square. Find the acceleration of cm. 4 options are given. Try it. Okay, I hope आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। Suppose that ACM will be equal to m1. m1 सपोज कर लेते हैं ये मास है, and m2 is this. So m1 a1, a1 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट पर है, प्लस m2 इंटू a2 और अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 2, ऊपर आएगा 4, नीचे भी आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Two masses 2 kg and 4 kg are connected by a spring and the 2 kg is given a velocity 6 meter per second. Find the velocity of cm. 4 options are given. Try to solve it. Okay, now we will match the answer. Vcm will be m1 v1. Suppose that this is m1 and this is m2 and this is v1 and v2 is 0. So vcm will be m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2. So it will be 12 upon 6. So it will come 2 meter per second. So option will be
Third correct. Is it clear to all of you? Okay. Now move on the question number 16. A tower of height 10 meter is given. Two balls 2 kg and 4 kg are throwing from the surface of this. One is in a horizontal direction with 3 meter per second and second one is vertical direction vertically up 2 meter per second. And the asking is that find the acceleration of the CM. Center of mass का acceleration find out करना है. चार ऑप्शन दे रखे हैं. Which will be the correct? Right? Okay, I hope you have solved the question. We are going to match the answer. Acceleration of CM will be equal to m1. We can consider m1 is 2 kg and m2 is 1 kg. So m1 into a1. Here both the stones or you can say both the balls are in the under gravity. So under gravity, what will be the acceleration of both? Minus g, because g will be in the downward direction. So minus g plus m2 will be 1 into minus g upon m1 plus m2. So 2 plus 1. So minus 2g minus g minus 3g upon 3. C3 cancel. So minus g. Minus g means g downward. So answer will be first will be the correct answer. It is clear to all of you? Okay. Now we will move on the question number 70. There are two masses hanging over a pulley m and 2m. Find the acceleration of cm. Four options are given. Try to solve it. Okay, suppose that this is going down with an acceleration a, so it will move up with acceleration a. There is a tension T, and according to Newton's law of motion, first equation is T minus mg equal to ma, and second equation will be 2mg minus T equal to 2ma. Add these equations, T cancel out, 2mg minus mg will become mg equal to 3ma. Cancel out, so A will become Z by 3. Now, ACM will be M1A1. We can consider M1 hit and M2 hit. So, M1, M, A1, acceleration of this is upside, so plus G by 3. And plus M2, 2M into A2. A2 is downward, means minus G by 3 upon m1 plus m2, m plus 2. So it will come out mg by 3 minus 2mg by 3 upon 3m. So it will become minus mg by 3 upon 3m. So m cancel out. It will become minus g by 9. So minus shows the direction is downward and the magnitude will be g by 9. So answer will be correct. Fourth option. Is it clear to all of you? Okay. Now we will move on the question number 18. Here is a projectile of mass 2m is projected from the ground, and at the top, or you can say at highest point, it explodes. So a projectile explodes at its highest point in mass ratio 1:1. One part just fall down. Find the position of the other mass with respect to point of projection. चार ऑप्शन आपको गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा. ट्राई करो.
Okay, I hope you can solve the question. Okay, let the first mass is fall down here. This is the distance from point of projection is r by 2. So m1 will be at r by 2, and let's suppose that m2 will fall at here, and from this point the distance is suppose that x. Now we use RCM equal to m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. So RCM will be equal to r, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस पॉइंट पर गिरेगा आकर के, जो उसकी रेंज के इक्वल होगी प्रोजेक्टाइल की, तो RCM की वैल्यू r के इक्वल हो जाएगी, विल बी इक्वल टू m1 वाला मास, और टोटल मास 2m का है, और ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड होते हैं, तो ये भी मास m का हो जाएगा, ये भी मास m का हो जाएगा, तो m इंटू r1 डिस्टेंस इसकी r बाई 2 के इक्वल हो जाएगी, प्लस m2 भी m है, और इंटू r2 की वैल्यू r प्लस x के इक्वल हो जाएगी, और अपॉन 2m। तो देखो m से m कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 को दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो ये r बाई 2 और प्लस इधर r प्लस x बाई 2, और ये जो अपॉन में 2 है वो इसमें मल्टीप्लाई और होगा यहाँ पर, तो इक्वेशन बन जाएगी r इज इक्वल टू r बाई 4 प्लस r प्लस x बाई 2। तो r बाई 4 को इधर ले अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो ये 3r बाई 4 बचेगा इक्वल टू r प्लस एक्स बाई 2, 2 से 4 को डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 3r बाई 2 इक्वल टू r प्लस एक्स। तो x की वैल्यू x विल बिकम 3r बाई 2 माइनस r, तो ये r बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। तो x की पोजीशन आ गई r बाई 2, तो ओरिजिन से पोजीशन क्या बनेगी, फ्रॉम ओरिजिन या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये डिस्टेंस होगी r प्लस r बाई 2, सो इट विल बिकम 3r बाई 2। ओके, तो आंसर विल बी 3r बाई 2। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं विच रिलेशन इज वैलिड, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डीपी बाई डी टी, ये भी सही है, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी होता है ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड फोर्स इक्वल टू एम ए, सो सेकंड इक्वेशन भी करेक्ट हो जाएगी। और दे रखा है dp by dt इक्वल टू 0 देन p इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी करेक्ट है। अगर किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज 0 के इक्वल है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, फोर्थ वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर हुआ सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, वेक्टर रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखो, अगर ऊपर से देखने पर सपोज दैट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, तो जो ओमेगा की डायरेक्शन होती है वो एक्सिस के अलोंग होती है, और ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ठीक है, अगर ऊपर से देखने पर ऑब्जर्वर ऊपर है हमारा, और ऊपर से देखने पर अगर मोशन हमको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अब देखिए, रेडियस वेक्टर तो ऐसे होगा r, और जो लीनियर वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो ऐसे इस डायरेक्शन में होगी। तो देखिए, ओमेगा क्रॉस r जब हम करेंगे तो ये v की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड, r की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में, और लीनियर मोशन की डायरेक्शन इधर इनसाइड की डायरेक्शन में होगी, लीनियर वेलोसिटी। तो ओमेगा क्रॉस r विल बी इक्वल टू v।
तो सेकेंड वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, रिलेशन बिटवीन वी ओमेगा आर। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, तो आई होप आज का जो सेशन है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा। और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।